संसद में आम बजट पर दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने बजट में दिल्ली को लेकर की गई बजट घोषणाओं पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में हर संभव मदद की है। कमलजीत शेरावत से बात की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। सांसद कमलजीत शेरावत हमारे साथ हैं। कमलजीत जी, बजट पर चर्चा और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हम देख रही हैं। अगर देखें तो बजट में दिल्ली पर जो खास फोकस है वो क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पर आप प्रकाश डालेंगी? दिल्ली सरकार को बहुत इस बात का फ़ायदा है कि राज्य के साथ यूटी भी है और केंद्र सरकार की तरफ से 80,000 करोड़ से अधिक का राशि दिल्ली को दी जाती है। जो 7 बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे एम्स है, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, कलावती, इन सभी हॉस्पिटल्स का खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। फिर जितने भी पेंशन वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जामा मिलिया यूनिवर्सिटी, इग्नो, ये सब इंस्टीट्यूट है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा इनका बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। और सबसे अच्छी बात है कि पॉल्यूशन के लिए, चाहे वो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, दोनों को कंट्रोल करने के लिए पिछले सालों में भी दिल्ली सरकार को बहुत सेंटर से मदद मिली है। अगर हम बात करें, ये जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बन रहा है, इससे 50,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ दिल्ली में एंटर नहीं होती है, बाहर निकल जाती है, जिससे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हुआ है। फेमा के अंतर्गत 1300 बसें दी गई हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो दिल्ली सरकार का 75,000 करोड़ का जो बजट है, दिल्ली सरकार उसमें करने में फेल है। दिल्ली जल बोर्ड जो 500 करोड़ प्लस की कभी एजेंसी थी 10 साल पहले, आज वो 70,000 करोड़ माइनस हो गई। लेकिन ये दिल्ली वालों को सौभाग्य है कि सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 80,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए दिल्ली में खर्चा जा रहा है। तो एक वर्ल्ड लेवल क्लास की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो दिल्ली को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उसमें बढ़ावा कर रहे हैं और हमें मिल रहा है। दिल्ली के बजट को बढ़ाए जाने की ज़रूरत, ये मांग होती रही है और मानसून के सीजन में हम देख रहे हैं जगह जगह वाटर लॉगिंग और समस्याएं, और जिस तरीके से जो स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां हैं, खासतौर से सफाई व्यवस्था की चुनौतियां, ये तमाम पहलू राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट फंड में 200 करोड़ रुपए पर निगम, जब मैं मेयर थी, यानी 3 निगम हो गए तो 600 करोड़ रुपए पर ईयर निगम को मिलते थे। 7,000 करोड़ रुपए अमृत योजना के अंतर्गत मिले हैं। 2,980 करोड़ रुपए नमामि गंगे के तहत यमुना को साफ करने के लिए मिले हैं। एसटीपी प्लांट्स लगाने के लिए मिले हैं। तो केंद्र की तरफ से पूरी मदद दिल्ली सरकार को मिलती है। और अब दिल्ली सरकार क्या करती है, ये हम सबके सामने बहुत बड़ा सवाल है। मोहल्ला क्लिनिक फेल है। स्कूलों के अंदर जो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं वो लेंटर की, नई इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स भी नहीं है। तो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, निगम के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये सब हालात हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भाग दे सकती है उसमें बढ़कर हमें मिल रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट हमारी आधी समस्याएं जो सेंटर के पास है वो नहीं होती है। धन्यवाद बात करने के लिए। कमलजीत शेरावत, बजट में और जिस तरीके से यहाँ पर खास तौर से फोकस किया गया है उसका फ़ायदा मिलेगा दिल्ली सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास पर बजट में महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।